क्या हाल है आप सबके। बहुत बहुत स्वागत है मेडू हब में। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी की हम तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आपके साथ एक छोटे से वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। बहुत से बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो उन्हें पक्के तौर पे पता नहीं होता कि ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं। ये तो पता होता है ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं, लेकिन इसके आगे गड़बड़ आती है कि फोटो हेटेरोट्रॉफ भी कुछ होता है क्या। कीमोसिंथेसिस बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता। कीमो ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं, कीमो हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं, टर्म हमारे सामने बार बार आएगी। तो इसका बहुत ही छोटे वीडियो में एक आसान काम करके मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से अपने दिमाग में आपको इस कंसेप्ट को सेट करना है ताकि ये चीज कभी भी आपको परेशान ना करे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिज्म। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म चाहिए। आपकी क्लास 11th जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 बिल्कुल क्लियरली कहता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। बिना मेटाबॉलिज्म के लाइफ नहीं हो सकता। लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म एक्चुअली सिनोनिमस है। अब आप यहां देखिए कि जब हम इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती है, तो हमने ये देखा कि इस मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत किस किस चीज की है। एक तो एनर्जी का सोर्स चाहिए। बिना एनर्जी के लिविंग थिंग्स सरवाइव नहीं कर सकती। लिविंग सिस्टम्स को काम करने के लिए कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो जो सबसे पहला कॉलम है उसमें हमने तीन बेसिक जरूरतें समझने की कोशिश करी है कि ऑर्गेनिज्म को इस मेटाबॉलिज्म के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ गया। एक तो एनर्जी सोर्स चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी की मदद से आप एटीपी बनाते हैं। इसीलिए जैसे कई बारी माइटोकॉन्ड्रिया में आपने सुना होगा, इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। हमने इस बारे में भी एक और वीडियो में बात की है। तीसरी चीज हमें चाहिए कार्बन सोर्स। दोबारा समझ लीजिए, मैंने ये कहा कि तीन बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझिए। एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाए। आप खाना खाते हैं, खाने में एनर्जी होती है। खाने में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स में होती है, और केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में होती है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है। उसको जोड़ने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जोड़ने को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऐसे एटीपी बनता है। मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप एडीपी में उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ते हैं तो एटीपी बनता है। इस प्रोसेस को आपने फॉस्फोराइलेशन कहा। इसके लिए एनर्जी कहां से आती है? तो कहीं ना कहीं से आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ना किसी चीज से आएगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज जो आपको चाहिए वो कार्बन सोर्स। कार्बन बेस्ड लाइफ है। कार्बन की 4 वैलेंसी है। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी टाइम पर उसी तरह की केमिस्ट्री को कहा जाता था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री है। हालांकि वोलर ने यूरिया बनाने के बाद में स्मिथ को तोड़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन कार्बन बेस्ड लाइफ आपको समझ में आ गई। ये तीन चीज चाहिए। अब देखिए, अगली बात यह है कि एनर्जी सोर्स क्या क्या हो सकता है। दिमाग लगाइए। सनलाइट हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। आपके लिए एनर्जी सोर्स, डायरेक्ट सोर्स क्या है? ग्लूकोज खाते हैं फॉर दैट मैटर। तो आप ग्लूकोज खाते हैं तो आपके लिए एनर्जी सोर्स क्या है? अब कोई मॉलिक्यूल है। और जो एनर्जी सोर्स है प्लांट्स के लिए वो क्या है? लाइट है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर आप देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जैसे अगेन ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जैसे फोटोसिंथेसिस में अगर आपने पढ़ा
रहा है तो फोटोसिंथेसिस में याद कीजिए PS2 उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसे वापस कौन करता है, ये वो क्वेश्चन है जो नीट में आएगा, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट यहां पर है, उसका इलेक्ट्रॉन कौन वापस करता है, वाटर वापस करता है। सो इस तरह की चीज आपने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। कार्बन सोर्स आपके लिए क्या है बेटे, ग्लूकोज है, और ग्रीन प्लांट्स के लिए क्या है, इनऑर्गेनिक कार्बन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने इस एनर्जी सोर्स को कहा कि या तो लाइट या मॉलिक्यूल्स होंगे, या इलेक्ट्रॉन डोनर में हमने कहा या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होगा, और कार्बन सोर्स के लिए हमने कहा कि या तो ऑर्गेनिक होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड की बात करूंगा, तो मैं पहले और तीसरे की बात करूंगा। दिमाग लगाइए, एनर्जी सोर्स अगर लाइट है तो इस ऑर्गेनिज्म को फोटो कहा जाएगा। तो एक एडजेक्टिव तो इस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए फोटो आ गया। और अगर आप कार्बन सोर्स में देख रहे हैं कि वो इनऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो खुद बना रहा है अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसलिए वो ऑटो है। तो क्या अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट विल बी अ फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ किसे कहेंगे? जैसे ही आपने कहा फोटो ऑटोट्रॉफ, तो आपको यह पता चल गया कि एनर्जी तो लाइट से आ रही है, और जो फिक्स कर रहा है कार्बन, वो इनऑर्गेनिक कार्बन को कर रहा है। आपने कहा ये फोटो ऑटोट्रॉफ होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए एनर्जी सोर्स किससे आ रही है, मॉलिक्यूल से, तो आपने इन केमिकल्स के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया, कीमो। और अगर मान लीजिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉफ होगा। इसी तरह से हेटेरोट्रॉफ वो होगा जो इनऑर्गेनिक कार्बन, उसका कार्बन सोर्स नहीं है, उसका कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन है। तो फोटो हेटेरोट्रॉफ के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है और सोर्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से कीमो हेटेरोट्रॉफ आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स है और सोर्स ऑफ कार्बन हेटेरो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उम्मीद है ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी। तीसरी एक चीज और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, यहां के लिए शब्द आता है अगेन ऑर्गेनो, और अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो लिथो। सो इसका मतलब अगर हम ये कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म फोटो लिथो हेटेरोट्रॉफ है, तो फोटो से आपको पता चल गया कि उसकी एनर्जी सोर्स लाइट है, लिथो से आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफ हमने कहा तो हमें यह समझ में आ गया कि वो इनऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स कर रहा है। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कीमो लिथो हेटेरोट्रॉफ, तो हमें यह समझ में आ गया कि उसकी एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल्स है, उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ऑटो है, और अगर हेटेरो है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उम्मीद है बहुत आसानी से ये टेबल आपको समझ में आ गई। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। अब हमें समझ में आ गया व्हाट विल बी फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ। तो फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ, लाइट आप सोर्स ऑफ एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन डोनर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। हेटेरोट्रॉफ का मतलब यह हुआ कि वो ऑर्गेनिक ही सोर्स ऑफ कार्बन पे डिपेंडेंट है। इसमें रोडोबैक्टर, हीलियोबैक्टर, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये आपके सामने एक टेबल है। अब आप हर एक तरह का कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से बना सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कीजिए, अपने आप सोचिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इस वाली स्लाइड को एक बार फिर बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों की दोनों टेबल्स हम पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करेंगे, वहां से आप इनको और देख सकते हैं। उम्मीद है अब ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा।